नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यौगिक कैसे बनते हैं, यौगिक कैसे पहचानेंगे, मिश्रण को कैसे पहचानेंगे, है ना। अभी आज हम पाठ 6 द्रव्य की संरचना में ही तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना देखेंगे। हमने पहले पढ़ा था बच्चों कि ये तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो होता है उसके अगर किसी तत्व के परमाणु क्रमांक हमको मालूम है तो परमाणु क्रमांक देखकर उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करने के बाद सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बाहरी कक्षा से जितने इलेक्ट्रॉन वो देते हैं परमाणु या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए, वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और जो रासायनिक बंध जितने होते हैं, जैसे अब यौगिक तैयार होते हैं, तो हाइड्रोजन तत्व जो है आपकी किताब में एक सारिणी दी हुई है। हाइड्रोजन तत्व के साथ अन्य तत्वों के जो यौगिक तैयार होते हैं उसमें हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? एक ही होती है। लेकिन उस यौगिक को देखकर हम जो है दूसरे तत्व के उसके साथ जो जुड़ा हुआ रासायनिक बंध बनाया हुआ परमाणु रहेगा उसकी संयोजकता कितनी है वो देख सकते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद हम सारणी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ अमोनिया देख लेते हैं, NH3। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अणु सूत्र जब हम लिखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता, इस तत्व की संयोजकता यहाँ रहेगी और इस तत्व की संयोजकता यहाँ रहेगी, तो हम संयोजकता पहचान सकते हैं। अणु सूत्र अगर हमें मालूम है तो हम उस तत्व की संयोजकता आसानी से बता सकते हैं। तो हाइड्रोजन तत्व को जो है H लिखा गया है और जो दूसरा अन्य तत्व है उसको क्या बोला गया है? X बोला गया है। X की संयोजकता हमें ज्ञात करनी है। हाइड्रोजन की संयोजकता N के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? 1 है। और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 है। ठीक है, पानी है, H2O है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इसकी संयोजकता आपको यहाँ दिखेगी और इसकी संयोजकता यहाँ दिखेगी। इस प्रकार यौगिक का अणुसूत्र अगर हमें ज्ञात हो तो उस आधार पर हम तत्वों की संयोजकता बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता हमेशा 1 ही होती है, तो इस हाइड्रोजन की संयोजकता हमें यहाँ दिख रही है 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ दिख रही है। मतलब ये बंध कैसे बनाते हैं? जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब इस तरह से NH3 सूत्र बन गया। अब नाइट्रोजन में कितने बंध है? 1 2 3, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 3। और हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ा है? 1। हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ा है? 1। हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ा है? 1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 1। और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 1 2 3। आया समझ में? अब हम सारिणी देखते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखिए सारिणी में, मैं इस सारिणी में आपको भर के बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ उस आधार पर आपको सारिणी भरना है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ दूसरे तत्व का यौगिक के रूप में जो है दिखाए हैं। हाइड्रोजन के साथ दूसरे अन्य तत्व के साथ रासायनिक बंध बनाकर यौगिक तैयार हुए हैं। ये सारे यौगिक दिखाए हैं। तो यौगिक के अणुसूत्र दिए हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ X मतलब जो दूसरा तत्व है उसको आपको लिखना है। यहाँ सब जगह H लिखना है आपको। फिर X मतलब जैसे X यहाँ पर क्या है? Cl, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ क्या है? गंधक, S मतलब गंधक, यहाँ क्या है? नाइट्रोजन, यहाँ क्या है? Br मतलब ब्रोमीन, यहाँ क्या आएगा? आयोडीन, I मतलब आयोडीन, ये I है।
फिर यहाँ क्या आएगा Na मतलब सोडियम, यहाँ क्या आएगा कार्बन मतलब C। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन में इसमें जो है सब में हाइड्रोजन की एक ही संयोजकता होगी, तो ये एक संयोजकता हो गई। ठीक है, इसके बाद X ने हाइड्रोजन के साथ बनाए कुल बंधों की संख्या, तो X मतलब कौन से है, ये तत्व है, इन्होंने हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बनाए हैं, तो यहाँ पर देखिए HCl है, तो HCl में कितने बंध बनाए हैं, एक। H के इधर क्या दिख रहा है, एक दिखा। अब यहाँ H के ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2, तो कितना आया, 2। यहाँ पर गंधक की संयोजकता कितनी दिख रही है, 2। इसकी संयोजकता यहाँ दिखेगी और इसकी संयोजकता यहाँ दिखेगी, तो इसकी संयोजकता कहाँ दिख रही है, यहाँ, तो क्या आएगा, 2। फिर इसकी संयोजकता कहाँ दिख रही है, 3, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हुई, 3। N की संयोजकता हुई 3। यहाँ पर कितनी है, दोनों में एक संयोजकता, हाइड्रोजन की भी एक और Br की भी एक, इसकी भी एक संयोजकता, यहाँ क्या आएगा, 1। इसमें भी कुछ नहीं है तो एक संयोजकता, यहाँ पर हाइड्रोजन की 1 और कार्बन की 4, तो यहाँ कितनी आएगी, 4 संयोजकता आएगी। इसके बाद X की संयोजकता, X की संयोजकता कितनी है, जितने बंध है उतनी संयोजकता है, तो जितने यहाँ पर लिखे हैं आपने वो यहाँ पर आ जाएंगे, समझे। इस प्रकार बच्चों X मतलब ये जो तत्व है, बाकी तो दूसरे हाइड्रोजन तत्व है, तो इसके साथ जितने बंध बने हैं, हमने लिखा है कार्बन, जैसे ये मीथेन है CH4, तो जितने बंध बने हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। नाइट्रोजन में कितने बंध बने हैं, 3, तो उसकी संयोजकता 3 है। मतलब हमने जो कुल बंधों की संख्या जो लिखी है वही जो है X की संयोजकता भी हमें लिखनी है। इस तरह से ये हमने देखा कि हम कैसे संयोजकता पहचान सकते हैं। इसके बाद जो तिर्यक गुणा पद्धति से अगर हमें संयोजकता मालूम है तो तिर्यक गुणा पद्धति से यौगिकों के अणुसूत्र कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।